अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आप देख रहे हैं सुनो कहानी। एक बादशाह, इसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी। उसके 7 बेटियां थी, मगर बेटा कोई नहीं था। वह जब कुछ होता तो वह एक मजमा लगाकर लोगों से सवाल करता है। उसकी सवाल का जवाब देता उसका मनचाहा इनाम मिलता है। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और बेटियों को बुलाकर पूछता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़े हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, आपका दिया खाते हैं, आपका दिया पहनते हैं और आपके ही वजह से हमारी यह शान शौकत है। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उसकी मनपसंद चीजें दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और यह मेरा नसीब है। बादशाह सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा, कम वक्त, तूने मेरी तौहीन की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, उसे जंगल में छोड़ आओ। मैं भी देखता हूँ कि यह मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और उसे अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के ठुमके धार्मिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी को बहुत भरोसा था, अल्लाह मेरे नसीब में जो लिखा है मुझे जरूर मिलेगा। सबसे पहले शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी कि चारों ओर तरफ बर्फ ही बर्फ थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा, क्यों न कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जला सकूं। फिर कोई जंगली जानवर भी आसपास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने लग पड़ी। उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जहां एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतने वीरान जगह पर झोपड़ी। जब वह झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है, एक बूढ़ा एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है और कोने में एक पानी का बाल्टी रखा हुआ होता है। वह गिलास में पानी भरकर बूढ़े को पिलाती है और जो अपनी साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उससे बताती है कि वह यहाँ कैसे पहुंची। बूढ़ा इस झोपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद वापस आऊंगा। तुम यहीं रोज रहना, झोपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास है, वहां से तुम घड़ा भरकर ले आना। कल सुबह को बूढ़ा साहिब शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोपड़ी में साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास एक लाल कपड़ा है जो देखने में बहुत ही नया और कीमती मालूम होता है, और पास ही सांप के निशान भी मौजूद होते हैं। तब शहजादी को यह याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी बहुत महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है, उधर से सोचती है कि शायद साहब रुका था इसलिए वह दूध पीकर खुशी से लाल छोड़ गया। फिर वह लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो
फिर एक लाल कपड़ा परा हुआ होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा जुल्फी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है। वह सारा वाकया बयान करती है और बूढ़े शहीद को 3 लाल कपड़ा देती है और कहती है कि शहर जाकर यह लाल कपड़ा बेच देना और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर को भी लेकर आना। बाकी 4 लाल कपड़ा शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहनती है और कुछ महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर तरह के नौकर चाकर, दुनिया की तमाम चीजें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं। उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल एक शहर बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। यह खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इस तरह चाहत होती है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के साथ पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने। यहाँ शहजादी के सिपाही जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वह अपनी तमाम बेटियों के साथ लेकर आए। सिपाही जाकर बादशाह को यह पैगाम देते हैं। एक दिन अपने तमाम बेटियों को साथ शहजादी के पास लेकर आते हैं। शहजादी उनसे मिलती है। चेहरे पर नकाब करके उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ ही उसी रंग का जोरा और जेवरात पहनकर आती है। महल के शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाजा बादशाह और उसकी तमाम से शहजादियों को बहुत हैरान और मुमताज करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से यह कहता है कि तुम मेरी बेटी के जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आया हूँ। फिर हमसे यह पर्दा किस लिए? बहुत इसरार करने पर शहजादी कहती है ठीक है, तैयार होकर आती हूँ। शहजादी आपस में सरोगोशी करने लगती है कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहनी हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखती है कि दूर से खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि यह तो अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि जैसे जंगली जानवर खा गए होंगे और मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने के लिए भी भेजा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहां शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है। तो यह कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हारे शहजादी से आजाद करवाकर ले जाऊंगा और शहजादी तुम्हारी अंत में चाहे मेरी सारी बात शांतिपूर्ण मान ले। यह सुनते ही शहजादी बोलती है कि नहीं अब्बा हुजूर, मैं वही शहजादी हूँ और मैं कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वह इस मुकाम तक कैसे पहुंची और दिखाती अपने गले की माला जिससे अभी तक 4 लाल कपड़े मौजूद थे। यह बात सुनते ही बाकी शहजादी सोचने लगती है कि काश हमने भी तब यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाते हैं और अपने नसीब का पहनती हूँ। दोस्तों, हमें हमेशा अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। वह अपने चाहने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता और जो उसने हमें नेमतें रखी है उससे खुश रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर